वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी कहानी बड़ी सीख। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। आराधना को अब कोई पॉइंट नहीं देना होगा। अरे माँ, ये चावल क्यों बीच रास्ते में डाल रखे हैं? अरे हमारा बाप प्रवीण सिंह है, महावीर फोगाट नहीं समझी? बापू महावीर फोगाट ना हो, पर मैं तो गीता कुमारी फोगाट बनूंगी। अपने हाथ देखे तन्ने है, चीटी पहलवान कहेगी। इसी चावल में डुबो दूंगी, सर पकड़ के भाग जाए यहाँ से। आराधना उठती है और बाहर मुंह धोने चली जाती है। तभी सामने से आराधना के पिता आते हैं। स्कूल की छुट्टी है तो इसका मतलब ये ना है कि पूरा दिन पसरे रहो। रेड टाइम देखा है क्या हो रहा है? सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद क्यों ना करती घर के कामों में? आराधना डर से सिर नीचे झुका लेती है। कल से करा दूंगी बापू। ये सभी चीजें आराधना की माँ चूल्हे पे रोटियां बनाते हुए देख रही होती है। आराधना अपनी माँ के पास मुंह लटकाए हुए आती है। क्या बोल दिया अब इन्होंने तुझे? कह रहे थे इतनी देर से क्यों उठती है, जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद क्यों ना कराती। माँ शरारत भरी मुस्कान से जवाब देती है, हाँ तो कर दिया करना मदद बेटा, भला हो जाएगा तेरा। माँ, तुम भी उस आरव की तरह मुझे परेशान कर रही हो। अच्छा तो तुझे बता क्या चाहिए? तुम्हें पता है माँ मुझे क्या चाहिए? बेटा मैंने तुझे क्या समझाया था कि सूने रेगिस्तान में सिर्फ पानी दिखता है पर होता नहीं है। माँ तो बात करके देखो ना। ये लड़की तो अपने साथ साथ मुझे भी डांट पड़वाएगी। माँ तुम आरव की बातें भी तो मान लेती हो ना। क्योंकि बेटा वो मुझे बस अपनी पसंद की सब्जी बनाने को बोलता है, पहलवान बनने को ना बोलता। माँ अच्छा ठीक है आज कर लूंगी। थैंक यू माँ। चलो मैं अभी बिनती के घर जा रही हूँ। ठीक है जल्दी आ जाना, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। ठीक है। आराधना अपनी दोस्त बीनती के घर की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही आराधना बीनती के घर पहुंचती है तो उसे बीनती बरामदे में पोछा लगाती मिलती है। अरे ओ, सुबह सुबह क्या करने लगी है? ये तो हम सिलाई कर रहे हैं। क्या? अरे तो दिखता नहीं तुझे कि सफाई कर रहे हैं। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? आराधना धीरे से बिनती के पास आती है। अखाड़े? भोला का अखाड़ा? हाँ। दिमाग खराब ही रहता है क्या तेरा हर वक्त? बस एक ही फितूर, कुश्ती करूंगी। अरे लड़के करते हैं कुश्ती। क्यों? उनका नाम लिखा होता है अखाड़े पे। कितनी लड़कियां कुश्ती करती हैं, देखा नहीं तूने ओलंपिक्स में? हाँ तो उनके गांव के अखाड़े पे ना लिखा होता होगा, पर ठोकपुरा के अखाड़े पर तो लिखा है लड़कों का नाम। अरे ऐसे क्या कर रही है बिनती? चल ना, हम कौन सा अंदर जाएंगे, बस बाहर से तो देखेंगे। फिर वहाँ से भी हमें भगा देंगे। अरे कोई ना भगाएगा। अच्छा तू चलेगी तो तुझे सुखीराम के गोलगप्पे खिलाऊंगी। बिनती मुंह फुलाकर आराधना की ओर देखती है। पक्का? अरे एकदम पक्का। ठीक है फिर जल्दी चल। ये हुई ना बात। दोनों अखाड़े पहुंचते हैं और दीवार के पीछे छुप के सभी को देखने लगते हैं। ये कौन है जो भोला के पीछे खड़ी है? बेटी है उसकी, सीमा। तुझे कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, मैं यहाँ रोज आके कुश्ती सीखती हूँ। क्या? तू कैसे सीखती है भाई? और तुझे अंदर जाने देते हैं ये लोग? अरे मतलब बाहर से देख देख के। बिनती की जोर से हंसी छूट जाती है और अंदर बैठे भोला राम को सुनाई दे जाती है। वो दीवार के पीछे उन्हें छिपे हुए देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, ए लड़कियों, अरे कौन हो तुम? चलो भागो यहाँ से। बिनती और आराधना डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। मैंने मना किया था ना, तेरी वजह से हुआ है। इतना ऊंचा हंस पड़ती है तू।
नहीं तो क्या, देख देख के कुश्ती आती है तुझे। सिर्फ देखती नहीं हूँ, उनकी प्रैक्टिस भी करती हूँ घर जाके। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, बस अपने आप से ही करती हूँ। बिनती और जोर से हंसने लगती है। वाह वाह वाह, हवा को तो क्या जोर का धोबी पछाड़ देती होगी तू। उड़ा ले, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले। जब गोल्ड जीतूंगी ना, तब तो टीवी पर देख रही होगी मुझे। और तेरा मुकाबला किससे होगा? चीन की तेज तर्रार ऑक्सीजन से या ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ वर्ल्ड चैंपियन हवा से? बिनती खूब जोर से हंसती है और दोनों वापस अपने अपने घर चली जाती हैं। आराधना जैसे ही घर पहुंचती है, उसे अपने बापू के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ऐसा क्या, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे कुश्ती लड़ेगी यो, अरे चुपचाप पढ़ाई करे और ये जो फालतू का शौक चढ़ रहा है ना, ये छोड़ दे। और अगली बार ऐसी बात करी ना इसने, तो फिर तो बांस बैठा लियो सीधा। आपको भी तो था शौक और आपने भी तो करी थी कुश्ती, तो ये भी सीख जाएगी। अरे हालत देखिए इसकी। अरे 8 बजे तो ये उठा है? कहाँ चली सी तो ये खुद है। जो अखाड़े में उतर ली ना, तो इसे कोई बीच में से तोड़ के निकल जाएगा। रोते रहियो फिर। पर एक बार उसको। अरे तू समझाएगी या मैं समझाऊं? माँ चुप हो जाती है और परवीन कमरे से बाहर आता है, जहाँ आराधना खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। बापू आराधना की तरफ गुस्से से देखते हैं और बाहर निकल जाते हैं। एक विंडो जिसके पीछे लड़का लड़की की ब्लैक शैडो दिख रही है। लड़का धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ने लगता है। पीछे हटो, पास मत आना मेरे। नहीं नहीं। तभी एकदम से परवीन अचानक से नींद में से हाँफता हुआ उठ जाता है और साथ में किशोरी भी उठ जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलिए ना, क्या देख लिया ऐसा? अरे कुछ नहीं हुआ। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं रहने दे। परवीन धीरे धीरे शांत होता है। अरे किशोरी। जी। अरे तुझे मारी कसम है, आराधना को कभी कुश्ती मत करने देना। आपको क्या हो गया? क्यों आप उसके इतना खिलाफ हो गए? उसके अंदर भी आप ही की तरह कुश्ती का जुनून है। जितना प्यार आपको अखाड़े की मिट्टी से है, उतना ही उसे भी है। अरे तू बात मान मेरी, उसी के भले के लिए बोल रहा हूँ। हुआ क्या था आपके साथ ऐसा? परवीन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। ये जिस जुनून की बात करी ना तुमने, ये जुनून इंसान से उसकी आत्मा तक छीन जाता है, समझी? परवीन उठकर बाहर चला जाता है। ठोकपुरा की सुबह आराधना के मन में अब एक और जुनून ले आती है। आराधना सुबह अपने स्कूल के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ उसे पीछे से बुला लेती है। आराधना। जी माँ। इधर आ बेटा एक बार। आराधना अपनी माँ के पास आती है। माँ, तुम वही कहने वाली हो ना जो बापू ने कल कहा था? तुम मत कहना, मैं पहले ही सुन चुकी हूँ। बेटा, उन्हें तेरी चिंता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कैसी चिंता माँ? मेरी शादी करा सकते हैं किसी के भी साथ, लेकिन मेरा पहलवान बनना उन्हें गलत लगता है। तो तू ही बता, मैं क्या करूँ? तुम दोनों बाप बेटी के बीच में फंस गई हूँ मैं। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना है माँ। बापू को लगता है ना कि मैं कमजोर हूँ। अब मैं उन्हें अपने तरीके से ही बताऊंगी, बोल के नहीं, करके। अब क्या करने वाली है तू? मेहनत। मैं अब से घर पर लेट आऊंगी माँ, तो तुम कैसे न कैसे संभाल लेना। करेगी के पर तू? बताए ना, मेहनत। आराधना अपने स्कूल में पहुंचती है और बाहर ही उसे बिनती खड़ी दिखती है। और पहलवान, क्या हाल चाल है? बिनती, आज मेरा मजाक का मूड बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं। और हाँ, हमें स्कूल के बाद जंगल जाना है। क्यों भाई? वो वहीं जाके पता चल जाएगा। अरे पर मुझे तो बता। दोनों स्कूल की घंटी बजते ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ले, आ गए जंगल। अब क्या करें? अब एक बड़ा पत्थर चाहिए और कुछ मोटी पेड़ की टहनियाँ और उन्हें बांधने के लिए कोई रस्सी। अब करेगी क्या तू इसका? इसे कंधे पर रखकर दौड़ मारूंगी। और ये इतने बड़े पत्थर का? इस पर रस्सी बांधकर उसे अपने पेट से बांधूंगी और दौड़ूंगी। दिमाग चल गया है क्या बिल्कुल? मर जाएगी।
ये पत्थर हम दोनों से ही इतनी मुश्किल से खिसका है, तो अकेले कैसे खींचेगी? तेरा काम हो गया, अब तू सीधा 2 महीने बाद ही आइयो। ठीक है भाई, मैं तो चली। बिनती के जाने के थोड़ी देर बाद ही आराधना भी अपने घर चली जाती है। जैसे ही आराधना घर पहुंचती है तो माँ उसे देखकर एकदम अवाक हो जाती है और भागती हुई उसकी तरफ आती है। आराधना, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या कर रही थी? बापू को गलत साबित करने के लिए मेहनत। किशोरी की आंखें अविश्वास से बड़ी हो जाती हैं। अरे यह तो माटी की शान है, पहलवान की निशानी उसकी मेहनत की। अरे अखाड़े में लड़ने से पहले अखाड़े की मिट्टी से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि पहलवान को अगर कोई सबसे ज्यादा कोई कुछ देता है ना, तो वो ये माटी है। जाके फटाफट कपड़े बदल ले, तेरे पापा आने वाले होंगे। अगले दिन की सुबह एक बार फिर आराधना निकलने लगती है। आराधना, इधर आ। अब क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, बस कुछ देना था तुझे। क्या? किशोरी मुट्ठी भर के काजू बादाम आराधना को दे देती है और उसके सामने एक गिलास दूध का रख देती है। और कल सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 गिलास दूध, और अब से तेरे डब्बे में रोटी के साथ साथ चावल भी दूंगी रोज, और रात को 2 रोटियां ज्यादा खानी पड़ेंगी। अब सिर्फ 2 रोटियों से काम न चलेगा, और ये 4 रोटियां भी पूरी घी भरी होंगी। जो अगर लड़ना ही है तो बेटा अच्छे से लड़, आधे हथियारों से क्यों लड़ेगी? आराधना मुस्कुराती है और दूध पीकर चली जाती है। स्कूल की घंटी बजती है। आराधना जंगल पहुंचती है। आराधना जोर लगाकर एक बड़ा पत्थर खींचती है। वो गिरती है, हाथ छिल जाते हैं। वो एक लंबे पीपल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। पहली बार में गिरती है। वो बरगद की लताओं से लटकने की कोशिश करती है, पर गिर जाती है। वो मिट्टी में अकेली कुश्ती करती है, जमीन पर लौट कर रोल्स और दौड़कर गिरने की प्रैक्टिस। वो आंखें बंद करती है और जो उसने अखाड़े में देखा है उसे याद करने की कोशिश करती है। एक पहलवान जो दूसरे पहलवानों को कह रहा है, यो मोटी ताकत है पहलवान की। वो एक मोटी डाली से पुलअप्स लगाती है। शुरू में स्ट्रगल, लेकिन छाती फुलाकर आखिरी पुलअप करती है। वो एक रोटी उठाती है जिससे घी टपक रहा होता है। आराधना अपनी माँ की तरफ देखती है, मुंह बनाकर। आधे हथियारों से लड़ेगी, खा चुपचाप, जीतना है ना। 2 महीने बाद आराधना का शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा तगड़ा और फौलादी हो चुका था। अब मेरी बारी। आराधना सीधे उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में सीधा अखाड़े में फोकस करती है। अरे ओ, रे तुझे ये लाली लिपस्टिक की दुकान लग रही है, हैं? चल भाग यहाँ से। ऐसे ना जा रही ताऊ, मैं जाऊंगी तो लड़के जाऊंगी, अच्छा तो क्या करेगी? ना तो फिर आपसे लड़ूंगी। अरे बता रहा हूँ, घनी जुबान ना चला, कोई ना लड़े तेरे से यहाँ। आराधना जितने भी पहलवान वहाँ खड़े हैं वो सबको देखती है। क्यों ताऊ जी, छोरी से डर गए क्या? बोलू गुस्से में उसे देखता है। अरे बहुत गर्मी चढ़ रही तन्ने, हैं? ठीक है, उतर जा और चुन ले इनमें से किससे लड़ना है तन्ने। सारी बातें भोलू पहलवान की बेटी पीछे खड़े होकर सुनती रहती है। आराधना उनमें से हट्टे कट्टे लड़के को चुनती है। दोनों अखाड़े में उतरते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को झुक कर देख रहे होते हैं। पहलवान आराधना की गर्दन अपनी बाहों में दबोच लेता है, पर आराधना अपनी ताकत से उसके हाथ खोलती है और उसके चंगुल से बच जाती है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को दबोचने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। सब लोगों का ध्यान सिर्फ लड़ाई पर होता है। थोड़ी देर बाद पहलवान उसे खड़े खड़े कमर से पटक कर नीचे घुटनों पर ला देता है और उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पीठ के बल गिराने की कोशिश करने लगता है। काफी देर तक आराधना अपने शरीर को संभाले रखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पहलवान उसके शरीर को पटखनी देने में कामयाब हो जाता है। सभी पहलवान राहत की सांस भरते हैं। सीमा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हाँ भाई, बनली पहलवान है, हो गई चित।
अब जा अपने घर, ठीक है? चल जा। आराधना आंखों में आंसू लिए वापस घर चली जाती है। घर पहुंचते ही किशोरी देखती है उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? दंगल लड़ने गई थी आज भोलू के अखाड़े। पहले अपने पापा को बता तो देती बेटा, अब तो सीधा पूरे गांव में बात फैल जाएगी। तेरे पापा अब किसी को न छोड़ेंगे। शाम हो जाती है और साथ ही चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और जोर से गरज कर तूफान के आने का संदेश आराधना और उसकी माँ को दे रहे होते हैं। तभी बापू जोर से गेट खोलकर सिर पे खून सवार लिए आराधना की ओर तेजी से आने लगते हैं। किशोरी दौड़कर परवीन को रोकने जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और परवीन आराधना के गाल पर एक कस के चांटा मारता है। नहीं नहीं, परवीन जी बच्ची है। आराधना अपनी माँ से चिपक कर रोने लगती है। अरे पढ़ ली शांति है? अरे कटवाली नाक, और लड़नी है कुश्ती है? और लड़नी है कुश्ती? माफ कर दो, बच्ची है, आगे से ना करेगी। अरे तुझसे कहा था ना कि मत लगने दे ऐसे इस चस्के में, पर नहीं, तुझे तो ये जानना था कि मैं क्यों मना करूं, है? तो आजा मेरे साथ, मैं दिखाऊं तने, चल। एक लकड़ी का डिब्बा निकालकर किशोरी को दे देता है। ले खोल इसे, खोल, पता लग जाएगा, चल खोल। किशोरी वो डब्बा खोलती है तो उसमें अखबार के 2 टुकड़े रखे होते हैं। एक पर लिखा था 25 वर्षीय परवीन सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन पर घातक हमला करने के इल्जाम में रेसलिंग से प्रतिबंधित किया गया, और दूसरे पर था 19 वर्षीय महिला रेसलर मानवी सिंह ने की खुदकुशी। ये क्या है? यो थी मानवी, किसी जैसी बावली कुश्ती के पीछे 13 साल की उम्र में ही देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए अपना खून पसीना बहाना शुरू कर दिया था। जब 18 की थी तो हमारी एकेडमी में आई थी मेरे संग। पता नहीं कैसा लगा हो गया कि मुझे अपना बड़ा भाई बोलना शुरू कर दिया था। पर ये दुनिया, अरे कहाँ किसी ने जीने दिया। और वो तो फिर भी छोरी थी, उसे तो अखाड़े में लड़ने से पहले पूरी दुनिया से लड़ना था। एक दिन वो लेट ट्रेनिंग करने के लिए रुक गई। मैं चला गया था, पर जाते हुए ध्यान आया कि अपनी जैकेट भूल आया हूँ। एकेडमी में गया तो लॉकर रूम से छीना झपटे की आवाज आई। मैं धीरे धीरे गया, जाकर खिड़की के पीछे से देखा कि उसके साथ रेसलिंग एकेडमी का चेयरमैन खड़ा था। मुझे बस उसकी आवाज आई, मेरे पास मत आना। खिड़की में बस एक काली परछाई दिखी, जैसे मानवी की तरफ एक हाथ आ गया हो, और पता नहीं वो हाथ कहाँ लगा, पर उसकी आवाज एकदम बंद हो गई। मैंने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, और मैं अंदर घुस लिया। और फिर मेरे हाथ पता नहीं कब उस चेयरमैन के गले तक पहुंच लिए। अगले दिन जब तक समझ में आया, तब तक मुझे घर पर बैठा दिया गया। थोड़े दिन में मानवी की खबर आ ली, शायद वो हाथ और आगे बढ़ गया होगा। किशोरी की आंखों में मानो एक अजीब सा आतंक भर आया हो, और बाहर मूसलाधार बारिश की हर बूंद मानो आराधना की आंखों से टपकते हर सपने को धोकर उसके चेहरे से सीधा मिट्टी पर उतार रही हो। जा किशोरी, तुझे भी अपनी बेटी लटकती हुई देखनी है तो दे दे साथ, जा। परवीन ये कहकर बाहर चला जाता है। बापू, आप हार मान गए, मैं ना मानती, क्योंकि मेरी मेहनत आप भले ही न समझो, पर अखाड़े की मिट्टी जरूर समझेगी। ये सुनकर परवीन चलते चलते रुक कर खड़ा हो जाता है। अरे ये माटी की शान है पहलवान की, निशानी है उसकी मेहनत की। बापू, मैंने एक और मौका दे दे बस, और अब की बार भी हार गई तो नाम ना लूंगी। ठीक है, 1 महीना और दे दिया बेटा तुझे, लगा ले जितना जोर लगाना है, और 1 महीने बाद फिर तेरा उसी अखाड़े में दंगल करवाऊंगा। जो जीत गई तो तेरे मन की, और जो हारी तो मेरे मन की। अगले दिन एक बार फिर आराधना अपने मन में पिछली कुश्ती की सारी बातें दोहराती हुई फिर पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुंची, उसने देखा कि सामने भोलू पहलवान की बेटी सीमा खड़ी है। आप ही का इंतजार कर रही थी आराधना। सीमा दीदी, आप यहाँ? शुरुआत अच्छी की तो निकल, पर बाद में गलत चली गई। आराधना एक नई उम्मीद को देखकर मुस्कुराने लगी। आप सिखाओगी दीदी? हाँ, तेरे पास ताकत तो है, पर सही तरीका नहीं है दंगल जीतने का। हाँ, पर दीदी मेरी मदद क्यों कर रही हो?
आपको तो पता है ना कि भोलू ताऊ ने देख लिया तो आपकी जान को बवाल कर देंगे। हाँ आराधना, तेरी लड़ाई भी जीतने की और मेरी भी। तो अगर तू जीती तो तेरे साथ गांव की हर छोरी जीतेगी जिनके सपनों को उनके बापू ने रोटियां बनवाने के लिए लकड़ी के साथ चूल्हे में दे दिया। सीमा एक लकड़ी पकड़ के आराधना के पैरों की ओर इशारा करती है। अरे पैर भिला के मत चल, नहीं तो सामने वाला तेरी चाल पकड़ लेगा। टांगों को खोल अपनी, ताकि सामने वाला तुझे जल्दी पकड़ ना पाए। सीधा झपटा मत मार, नहीं तो सबसे पहले फंसेगी उतावलेपन में। ठंडे दिमाग से अपना हर दांव खेलना आराधना। 10 पत्थर रखे हैं बराबर दूरी पर और आराधना लंबे कद से जिगजैग पैटर्न में उन पत्थरों को पार करती है। रस्सी कूदना। सीमा उसे अखाड़े में दांव पेच सिखा रही है। 1 महीने बाद 1 महीना यूं ही बीत जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार आराधना हर दिन करती थी। अखाड़ा पूरी तरह से आज भर चुका था। परवीन पहलवानों के साथ बैठा था। तभी परवीन के बगल में बैठा पहलवान उसकी तरफ देखता है। भाई ये जो छोरी लड़ेगी ये आपकी छोरी से है? हाँ भाई मारी छोरी है, बोलो। तो फिर मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे आपको तो पता भी नहीं कि आपकी छोरी में कितनी जान और ताकत है। मैंने देखी उस दिन उसकी कुश्ती। अपने से दुगने वजन के पहलवान को लाइन से बाहर धक्का दे दिया था उसने। वो तो बस उसे दंगल के दांव पेच जो है ना वो ठीक से पता नहीं थे, वरना सवाल ही नहीं था कि आपकी छोरी हार जाती। परवीन अचंभित होकर उस पहलवान की ओर देखने लगता है। तभी सामने आराधना और उसकी दोस्त बिनती प्रवीण के सामने आ जाती हैं। इतने सारे लोगों को देख के डर मत जाइयो। छोरी को अखाड़े में लड़ने से पहले दुनिया से लड़ना पड़ता है और इस दुनिया से तो मैं जीत गई। अब बारी है अखाड़े में जीतने की। परवीन की आंखें अब थोड़ी थोड़ी नम हो चुकी थीं। आराधना और उसका प्रतिद्वंद्वी अखाड़े में उतर चुके थे। सीमा पूरा दंगल एक खिड़की के पीछे खड़ी होकर देख रही थी और हाथ जोड़े खड़ी थी। दंगल शुरू होते ही ओपोनेंट गोलू पहलवान आराधना की तरफ भागता है और एक लंबा कद लेकर लेफ्ट साइड की ओर कूदती है और ओपोनेंट की टांग पीछे से पकड़कर उसे लाइन से बाहर फेंक देती है। पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठता है। प्रवीण नजरें घुमाकर सबकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने ऐसा कुछ देख लिया हो जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ओपोनेंट अब गुस्से में आराधना की तरफ बढ़ता है। वो अपनी आंखों से अपने ओपोनेंट को ध्यान से देख रही होती है। देख, एक बार तूने सामने वाले को पटकनी दे दी तो वो उतावला होएगा, क्योंकि छोरा है वो। छोरी का उसे पछाड़ देना सीधा उसके ईमान पे आके लगेगा और फिर वो पागल हो जाएगा तुझे सबक सिखाने के लिए। और बस उसी उतावलेपन का हमें फायदा उठाना है। धीरे धीरे गोलू अपनी पकड़ बनाता है और बराबरी पर मुकाबला आ खड़ा होता है। अरे अभी भी वक्त है, हार मान जा, नहीं तो हड्डी जाएगी सीधा। हाँ चाहे जान चली जाए, हार तो ना मानूंगी। ये सुनकर प्रवीण की बंद हथेलियां अचानक खुल जाती हैं और उसके पैर अपने आप आराधना की ओर चल पड़ते हैं। अरे नीचे से निकल आराधना। अरे शाबाश, अरे जीत लिया तूने अखाड़ा भी बेटा। अरे शाबाश शाबाश मेरी बेटी शाबाश। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।